इस व्रत को कहा जाता है व्रतों का राजा। ज्यादातर लोग इसका पालन नहीं करते। हिंदू धर्म में व्रत का पालन धार्मिक आस्था, तपस्या और संयम का प्रतीक है। इसे ध्यान, ईश्वर की आराधना और मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने के लिए किया जाता है। व्रत का पालन करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति ईश्वर और अपने आप में गहरी समझ प्राप्त करता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा व्रत है जिसे सभी व्रतों का राजा कहा जाता है और उसी को सबसे शक्तिशाली व्रत भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी इस चमत्कारी व्रत की विशेषता और इसकी महिमा जानना चाहते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, इसलिए इसे व्रतों का राजा कहते हैं। सभी व्रत व सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि क्यों कहते हैं। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा कहते हैं। पूर्व काल में मुर दैत्य को मारने के लिए विष्णु के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण एक कन्या भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई। उसकी हुंकार मात्र से मुर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। एकादशी देवी ने वर मांगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियां देने वाली देवी हूं, तो लोग उपवास, नक्त और एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें। उन्हें आप धन, धर्म एवं मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। जो तुम्हारे भक्तजन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि इसलिए कहते हैं क्योंकि वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों ही देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। सभी व्रत तथा सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, उसी प्रकार व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्रीहरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है और मनुष्य के 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? यह संसार भोग भूमि और भोग योनि है, इसीलिए मनुष्य की स्वाभाविक रुचि भोगों की ओर ही रहती है। मनुष्य यदि भोगों में ही लिप्त रहेगा तो वह इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा। संसार में सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम पक्ष में एक बार मनुष्य भोगों से अलग रहकर स्वयं में स्थित रहे और अपने मन व चित्त को सात्विक रखकर भगवान की प्राप्ति की ओर रुख कर सके। इसके लिए एकादशी व्रत का विधान किया गया है। एकादशी नित्य व्रत है, इसलिए नित्य कर्म की तरह सभी वैष्णवों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश यानी 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर आता है। चंद्रमा का प्रभाव शरीर और मन पर होता है, इसीलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य की एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों पर होता है। इसी कारण उपवास से शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया गया है। एकादशी व्रत करने से वात आदि कितनी ही तरह की व्याधियों से मनुष्य की रक्षा होती है। इन बातों का रखें ध्यान। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी भी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसका उपवास करने से 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान का नाश होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।